बात कर लेते हैं नसीहत की। जी हां, अब बात प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज सिंह चौहान की नसीहत की। अवसर था 16वें सिविल सर्विस डे का। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कुछ नसीहत दी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आया उस पर ध्यान रखें कि वो टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल अपने दल के लिए कर रहा है या फिर देश के लिए कर रहा है, यह आपको देखना होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल का भी जिक्र किया और कहा कि सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते थे उसे पूरा करना है। ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो फिर देश का धन लूट जाएगा। पीएम ने यह भी कहा कि देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है, उस भरोसे को कायम रखते हुए आप काम करिए। आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, एक बार खुद सुनिए। एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है, वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है, वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसकी आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने। आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का हर सरकारी कर्मचारी देशवासियों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत में सिस्टम के साथ जो नेगेटिविटी बीते दशकों में जुड़ी थी वो पॉजिटिविटी में बदले। हमारा सिस्टम देशवासियों के सहायक के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाए। साथियों, आजादी के बाद के दशकों का हमारा अनुभव रहा है योजनाएं कितनी भी बेहतर हो, कागज पर कितना ही शानदार रोड मैप क्यों न हो, लेकिन अगर लास्ट माइल डिलीवरी ठीक नहीं होगी तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। आप भली भांति जानते हैं कि पहले के सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 1 करोड़ काल्पनिक महिलाओं और बच्चों को महिला और बाल विकास मंत्रालय की सहायता जा रही थी। ये पहले की सिस्टम ही थी और उसी की देन थी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय करीब 30 लाख फर्जी युवाओं को स्कॉलरशिप का लाभ देता रहता था। और ये भी पहले की ही सिस्टम की देन है कि मनरेगा के तहत देश में लाखों ऐसे फर्जी अकाउंटेंट बने
लाखों ऐसे श्रमिकों के पैसे ट्रांसफर किए गए जिनका अस्तित्व ही नहीं था। अकादमी में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि मैं आईएएस आईपीएस हूं, 2 मिनट के सही कर दूंगा, इस अहंकार से दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि घमंडी का सर नीचे होता है, ये आज भी 100% सच है। सर्विस का घमंड आ गया तो हम आईएएस और आईपीएस हैं, तो ये आम आदमी को चढ़ाने वाला मामला है। हम जनता के सेवक हैं, मुख्यमंत्री हैं तो जनता की सेवा के लिए हैं। हम सबको अहंकार शून्य होना चाहिए। धूल चढ़े और पसीने की बदबू वाले आम आदमी को गले लगाने में मुझे आनंद आता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अधिकारी अपने कामकाज से राम राज्य ला सकते हैं। और क्या कहा, सुनिए। मैं खुद भी ये कोशिश रोज करता हूं, जनता के बीच के आदमी को गले लगाना, फटे चीथड़े पहने, अगर शरीर से भी पसीने की या धूल लगी है तो मुझे गले लगाने में आनंद आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इसी के लिए तो हैं और आप में से कई लोग देखते हैं। हम लोगों को हमेशा ये एहसास रहना चाहिए कि हम लोगों के लिए घमंड दिखाएगा। सर्विस का घमंड बहुत बड़ा होता है और मैंने कई लोगों को देखा है कि मैं आईएएस हूं, सही कर दूंगा 2 मिनट में, तो ये भाव कभी नहीं आने। और धृति का मतलब है कई बार परिस्थितियां बनती हैं। अभी पिछले दिनों एक परिस्थिति अपने यहां बनी थी बुरहानपुर जिले में, लेकिन वहां के प्रशासन ने इतने ढंग से संयम से काम दिया और एक बड़ी समस्या को बहुत आसानी से निपटा दिया। कई चुनौतियां आएगी, अब आपको तो कई परिस्थितियों का मुकाबला करना होता है। अब उन परिस्थितियों में अगर हम धैर्य खो दें, कई बार हम काम अच्छा करते हैं, लेकिन आजकल देखने की कई नजरिए, राजनीतिक दृष्टि भी देखने की होती है, कितने ही अच्छा करो, अच्छा कहनी नहीं। मीडिया की दृष्टि भी देखने की होती है। कई बार एजेंसियां ऐसी होती है कि अच्छे खासे ईमानदार अधिकारी पे अगर कहीं जरा सा भी ब्लेम लग गया तो उसको तो लगा कि तो जिंदगी बेकार हो गई। हमने कई टारगेट तय किए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के, उनको पूरा करने की दिशा में हम लोग तेजी से कदम उठा रहे हैं। पूरी निष्ठा से जुट के उनको हम पूरा करें। इस बार जिले वार मुझे लगता है हम लोगों ने कोशिश की है अलग अलग जिले के विकास का स्वरूप तय करने की, क्योंकि केवल यहां से सोचने से काम नहीं चलेगा। जमीन से कैसे सोचें हम, गांव कैसा हो, ब्लॉक कैसा हो, जिला कैसा हो, समस्याएं सब जगह एक जैसी नहीं, वहां की जरूरत क्या है, वहां समाधान कैसा हो। कई तरह के लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किए, लेकिन आज में केवल मैं एक बात और कह के जो मैंने प्रारंभ में कही थी, ये जो चीज आती है कई बार के छोटे छोटे काम, वो जनता के लिए बड़े काम होते हैं। हम सब मिलकर इसको ऐसा डिजाइन करें कि एक भी हो सकने वाला काम। सुशासन का मतलब हर पात्र व्यक्ति को निश्चित समय पर बिना लिए दिए सेवाओं का बेहतर लाभ मिले। तो राम राज्य ये और क्या है। अगर वो भटकता रहा, परेशान होता रहा तो रोएगा, चिल्लाएगा। नहीं, हमने उसका काम करके दे दिया तो उसके लिए तो वही राम राज्य है, गुड गवर्नेंस वही है। इसलिए मई में जो हम करने वाले हैं उसको डिजाइन हम ऐसा करें कि वो देश में उदाहरण बन जाए, मॉडल बन जाए। कोई पेंडेंसी नहीं, 100% डिलीवर कर दिया और जो हो सकता था वो हो गया। कहीं किसी को भटकने की जरूरत नहीं।